भारत के हृदय में स्थित एक ऐसा किला जिसने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को अपनी आंखों से देखा। एक ऐसा किला जिसकी दीवारों ने शाहजहां के सुनहरे सपनों से लेकर 1857 की तोपों की दहाड़ तक हर युग की सच्चाई को अपने भीतर समेट रखा है। यह है लाल किला, भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी और सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किला दिल्ली में बनने वाला था ही नहीं? बहुत कम लोग इस सच्चाई से परिचित हैं कि भारत का यह ऐतिहासिक स्मारक मुंबई के तटीय क्षेत्र या आगरा के मैदानों में भी खड़ा हो सकता था। इतिहास की धारा एक मोड़ लेती है और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। 1630 का दशक, मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। सम्राट शाहजहां ताजमहल का स्वप्नदर्शी एक और महान निर्णय लेने वाले थे, अपने साम्राज्य की नई राजधानी चुनने का निर्णय। आगरा, जहांगीर की राजधानी, धीरे धीरे भीड़, अव्यवस्था और बीमारियों का केंद्र बनता जा रहा था। व्यापारिक गतिविधियां धीमी पड़ने लगी थीं। युद्ध की परिस्थिति में सुरक्षा कमजोर थी और साम्राज्य का प्रशासन प्रभावहीन। शाहजहां को एक ऐसी राजधानी चाहिए थी जो साम्राज्य की शक्ति को न केवल प्रदर्शित करे बल्कि आने वाले सदियों तक उसे सुरक्षित भी रखे। भारत के पश्चिमी तट से लेकर आगरा के विस्तृत इलाकों तक कई स्थानों का सर्वेक्षण किया गया, लेकिन कोई भी जगह वह रणनीतिक लाभ नहीं दे पा रही थी जिसकी मुगल साम्राज्य को आवश्यकता थी। और तब शाहजहां की दृष्टि ठहरी दिल्ली पर। यमुना के तट पर स्थित यह भूमि प्राकृतिक सुरक्षा, विशाल खुला भूभाग, व्यापार की सुगमता और सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इस प्रकार शाहजहां ने दिल्ली में एक नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया, जिसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद और जिसके केंद्र में स्थापित हुआ भारत का सबसे भव्य और रणनीतिक किला, लाल किला। दोस्तों, आज का यह सफर आपको उस किले की यात्रा पर ले जाएगी जिसने केवल इतिहास को देखा नहीं, उसे गढ़ा भी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप भारत की प्राचीन धरोहर, हमारी ऐतिहासिक विरासत और लाल किले जैसे स्मारकों पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय हिंद, जय भारत। साथ ही हमारे मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि इतिहास की हमारी यह यात्रा आपके साथ हमेशा जारी रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि लाल किला, जो आज दिल्ली की पहचान है, वह मुंबई के पास या आगरा में भी बन सकता था। सन 1630 के आसपास जब मुगल सम्राट शाहजहां पहली बार अपनी राजधानी बदलने का विचार कर रहे थे, क्योंकि शाहजहां अपने पिता जहांगीर की बनाई राजधानी आगरा से खुश नहीं थे, क्योंकि आगरा में बढ़ती भीड़, गंदगी और प्रशासनिक अव्यवस्था शाहजहां को लगातार परेशान कर रही थी। शाहजहां को एक ऐसी राजधानी चाहिए थी जो शाही हो और सुव्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, जो दुनिया को मुगल साम्राज्य की शक्ति दिखाए। यही कारण था कि उसने एक नया शहर बसाने का फैसला किया। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि नई राजधानी कहां बने। शाहजहां ने कई जगहें देखी, जैसे पश्चिमी तट के पास जो आज का मुंबई क्षेत्र है और कुछ क्षेत्र आगरा के पास, लेकिन कोई भी जगह उन्हें उस शान और रणनीतिक का फायदा नहीं दे पा रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। आखिरकार शाहजहां की नजर पड़ी दिल्ली पर, जो यमुना नदी के किनारे एक विशाल, खुली और रणनीतिक वाली जगह थी। आइए अब ये जानते हैं कि दिल्ली ही क्यों चुना गया लाल किले के लिए। दिल्ली पहाड़ों और नदी के बीच होने के कारण आक्रमणों से सुरक्षित मानी जाती थी। नदी से पानी की सुविधा, व्यापार का रास्ता और किले के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा दीवार जैसी सुविधा मिलती थी। दिल्ली पहले भी कई राजवंशों की राजधानी रह चुकी थी, यानी यह जगह पहले से ही शक्ति का प्रतीक था। यहाँ शाहजहां अपनी पसंद का एक सुंदर, योजनाबद्ध, भव्य शहर बना सकते थे। इन्हीं कारणों से शाहजहां ने नई राजधानी का नाम रखा शाहजहानाबाद और उसके दिल में बनाया गया एक भव्य किला
लाल किला। यही वजह है कि लाल किला मुंबई या आगरा में नहीं बल्कि दिल्ली में बना और दिल्ली की पहचान बन गया। आइए अब ये जानते हैं कि रेड फोर्ट रेड ही क्यों है। बहुतों को लगता है कि किले का नाम लाल किला इसलिए है क्योंकि वह लाल पत्थर से बना है, लेकिन सच्चाई इससे भी कहीं गहरी है। अकबर और जहांगीर के समय में लाल पत्थर राजसी ताकत का प्रतीक माना जाता था और शाहजहां चाहता था कि मुगल शक्ति का संदेश दुनिया तक साफ साफ पहुंचे। इसीलिए उसने पूरा किला लाल बलुआ पत्थर से ही बनवाया, जिससे लाल किला दूर से ही शक्ति का किला दिखे। बहुत कम लोग जानते हैं कि लाल किले के निर्माण में 22,000 से अधिक कारीगर लगे थे, जो कि ईरान, तुर्की और भारत के श्रेष्ठ कलाकार थे, और इसको बनने में लगभग 9 साल का समय लगा था। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने ताजमहल भी बनाया था। लाल किले का असली नाम था किला ए मुबारक, यानी भाग्यशाली किला या शाही किला। इसको रेड फोर्ट नाम अंग्रेजों ने दिया जब उन्होंने इसको अपना ठिकाना बनाया था। लाल किले की सबसे खास और अनसुनी बात यह ही कि उसमें बहने वाली नदी यमुना का पानी किले की संरचना का हिस्सा था, यानी किले के ही अंदर स्वर्ग की नदी यमुना बहती थी। ये पानी कमरों को ठंडा रखता था, महलों को चमक देता था और महल के सौंदर्य बढ़ाता था। आज वह नहर सूख चुकी है, इसलिए बहुत लोग नहीं जानते कि किले के अंदर कभी नदी बहती थी। यह सबसे चौंकाने वाला तथ्य है कि किले के अंदर एक महल था जिसके छत, खंभे और दरवाजों पर सोने की परतें चढ़ी थी। यहाँ शाहजहां बैठकर राजकीय फैसले लेते थे। पर अंग्रेजों और लुटेरों ने 1857 के युद्ध में सोने की परतें, चांदी के झरोखे और रत्न जड़े शिलालेख सब उखाड़ लिए। तब से यहाँ सिर्फ पत्थर बचा है, पर असलियत कहीं अधिक भव्य थी। इसमें 300 से ज्यादा कमरे, 14 बड़े महल, बाजार, बगीचे, सैनिक छावनी और तोपें, तालाब, संगीत सभागार था। यह वास्तव में एक मिनी शहर था जहां शाहजहां अपना पूरा साम्राज्य चलाता था। लाल किला हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि यह सिर्फ एक पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि यह वह जगह है जहां एक शहर बसाया गया, एक साम्राज्य चमका, एक क्रांति भड़की और एक राष्ट्र आजाद हुआ। हमारा लाल किला हिंदुस्तान का इतिहास ही नहीं, बल्कि हम हिंदुस्तानियों की धड़कन है। लोग लाल किले को केवल शाहजहां के समय से जोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लाल किला पिछले 300 सालों तक लगातार बदलता रहा है। हर शासक ने इस किले में अपनी छाप छोड़ी। कुछ ने इसे सजाया, कुछ ने इसे लूटा और कुछ ने इसे बर्बाद कर दिया। 1739 में भारत पर फारस के शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया और दिल्ली की गलियों को खून से लाल कर दिया और लाल किले को पूरी तरह लूट लिया था। वह मोर सिंहासन, अनमोल सोने की रेलिंगें, 5000 से ज्यादा कीमती गहने, चांदी के दरवाजे, सोने के बर्तन और हीरे मोती, पन्ने, याकूत सभी अपने साथ ले गया। इतिहास में लिखा है, उस दिन लाल किले में जितना खजाना निकला उतना शायद ही किसी एक महल में कभी रहा होगा। और यह लूट इतनी बड़ी थी कि फारस ने अगले 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगाया था। लोग आज भी नहीं जानते कि नादिर शाह के बाद लाल किले का मोर सिंहासन आज भी ईरान में ही है। 1748 से 1760 तक अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कई बार हमला किया। हर हमले में जवाहरात, तोपें, युद्ध उपकरण, सोने के बर्तन, महंगी तलवारें और राजसी फर्नीचर सब लूट लिया गया। इतिहासकार कहते हैं कि लाल किला एक चलते फिरते खजाने जैसा था, पर जो भी दिल्ली जीतता किला लूट कर ही जाता था। फिर आए अंग्रेज और उन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर ही रख दिया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा कर लिया था। उन्होंने इस किले को एक राजसी महल नहीं, बल्कि एक ब्रिटिश आर्मी बेस समझकर इस्तेमाल किया। इस दौरान किले में जो बर्बादी हुई उससे पहले कभी नहीं हुआ था। महलों को गिराया गया, वहां के बाग नष्ट किए गए, राजसी गलियारों को सैनिक बैरक बनाया गया, 80% इमारतें ध्वस्त कर दी गईं, एक पूरा जनाना महल मिटा दिया गया था, चमकते फव्वारे तोड़ दिए गए। आज जो लाल किला हम देखते हैं वह केवल 20% ही हिस्सा है मूल किले का।
यहां तक कि दीवान खास में जहां शाहजहां बैठते थे वहां एक राजसी सिंहासन था जिसे अंग्रेजों ने कहीं गायब कर दिया, जिसकी खोज आज तक पूरी नहीं हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह ब्रिटिश म्यूजियम में है, कुछ कहते हैं कि उसे पिघलाकर सोना बेच दिया गया। यह लाल किले का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। अंग्रेजों ने किले के अंदर एक गुप्त जेल बनाई थी जिसका नाम था जंजीर खाना। यहाँ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। उनके हाथों में बेड़ियां, कमरे में अंधेरा और उनको लोहे का ताला लगाकर रखा जाता था। खाना भी दिन में एक बार ही दिया जाता था, कभी कभी तो पानी भी नहीं दिया जाता था। यहाँ बंद हुए कई स्वतंत्रता सेनानियों का नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। आज वह कमरा आम जनता के लिए बंद है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब INA आजाद हिंद फौज के सैनिक पकड़े गए तो उन्हें लाल किले में ही ट्रायल किया गया। ये मुकदमे ने पूरे भारत को हिला दिया था। आज हमारा लाल किला आजादी की गर्जना, ब्रिटिश दमन का प्रतीक और राष्ट्र की एकता के केंद्र का गवाह बन के खड़ा है। 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे लाल किला जाग उठा। जब भारत आजाद हुआ तो लाखों लोग लाल किले के बाहर जमा थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए पूरी दिल्ली में एक ही आवाज गूंजी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अगली सुबह नेहरू जी ने यहाँ से पहला भाषण दिया। इसके बाद लाल किला पर हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ झंडा फहराया जाता है। लाल किला भारत का सबसे पवित्र मंच माना जाता है। लाल किला 400 साल से लगातार भारत के इतिहास की गवाही दे रहा है। लाल किला सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की आत्मा है। यहाँ एक शहर बसाया गया और एक साम्राज्य खड़ा किया गया। यहाँ कई हमले हुए और कई राजवंश बदले, खजाने आए गए और क्रांतिकारी लड़े। अंग्रेजी हुकूमत टूटी और एक आजाद राष्ट्र खड़ा हुआ। लाल किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि यह हिंदुस्तान की धड़कन है, हमारी पहचान है और हमारे इतिहास का गवाह है। अगर आप भी मानते हैं कि लाल किला हमारे देश के लिए गर्व, इतिहास और देश की एकता का प्रतीक है तो कमेंट में लिखें वंदे मातरम।